So guys, welcome back to Explore Tech, and today I'm going to talk about the Samsung Galaxy A26 5G smartphone. Is This smartphone has base price variant of about 22K, and this smartphone is also a very decent smartphone and कैसा smartphone है मैं तो बताने वाला हूँ. So let's get started. इस स्मार्टफोन में आपको जो डिस्प्ले और जो पोर्शन डिस्प्ले डिज़ाइन में बात करूँ तो पीछे का डिज़ाइन जो सैमसंग का टिपिकल डिज़ाइन है वही आपको मिलता है. और जो मतलब डिस्प्ले है इस स्मार्टफोन में आपको मतलब जो वाटर ड्रॉप नॉच, आई डोंट नो व्हाई सैमसंग इज गिविंग वाटर ड्रॉप नॉच इन 2025 in a price segment of about 22K or 23K and upper variants. मतलब वाटर ड्रॉप नॉच लेना मतलब मुझको ठीक नहीं लगा. But if you see at this display, the display is about 6.7 inches and that is 120 Hz Super AMOLED display. And Samsung का डिस्प्ले जो क्वालिटी होता है वो काफ़ी अच्छा होता है. So if I if I cut out the bezels and all these things, then I think the display quality is good. It's supposed to be. एंड इसमें डिस्प्ले का जो प्रोटेक्शन है वो भी आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस प्रोटेक्शन मिल जाता है. मतलब जो आपका स्क्रीन बहुत हाइट से पहुंच जाए या फिर कोई रेंज में पहुंच जाए तो आपका मतलब सेफ्टी मतलब इंश्योर है. मतलब जल्दी जो स्क्रीन है वो टूटेगा नहीं. एक चीज़ सैमसंग ने इस स्मार्टफोन में आपका मतलब एमोलेड सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने के मतलब इंस्टेड ऑफ गिविंग सुपर एमोलेड डिस्प्ले सैमसंग यहाँ पर आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है. आई डोंट नो भाई इस इस सेगमेंट में 20K से 30K सेगमेंट में जिस स्मार्टफोन में एमोलेड सभी स्मार्टफोन एमोलेड है और मैक्सिमम ऑफ द स्मार्टफोन में ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट मिलता है. बट इस स्मार्टफोन का आपको इन डिस्प्ले नहीं साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट मिलता है. स्मार्टफोन के इसमें जो परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको प्रोसेसर जो है वहाँ पर आपको एक्सिनोस का सैमसंग का एक्सिनोस 1380% मिल जाता है जो काफ़ी मतलब डिसेंट टाइप का प्रोसेसर इस प्राइस है. मतलब डेट इज़ नॉट एक्सेप्शनली वेल बट इट्स अ वेरी बैलेंस प्रोसेसर. एंड इफ़ आप ठीक से यूज़ करें दिस नॉट ए गेमिंग स्मार्टफोन. इफ़ आप डेली टास्क करेंगे या फिर कुछ लाइट गेम्स खेलेंगे लो सेटिंग्स और तो ये फ़ोन आई थिंक ईजिली हैंडल कर लेगा. ओके. एंड इस पर जो UFS स्टोरेज है और UFS स्टोरेज 2.2 है आई गेस. एंड LPDDR4X रैम है जो मुझको लगता है इम्प्रूव करा जा सकता है. आई एम नॉट सेइंग अबाउट LPDDR5X और समथिंग लाइक दैट बट एटलीस्ट इस स्मार्टफोन के जो स्टोरेज जो UFS 2.2 है वहाँ पर आपको इम्प्रूव करके सैमसंग ने इफ चाहता तो UFS 3.0 3.1 दे सकता था. क्योंकि if I talk about competitors that are Realme P3 Ultra or some क्या बोलो Redmi का स्मार्टफोन Poco that's come UFS 4.0. So seeing the competition, Samsung can at least give UFS 3.1. ओके. और इसमें स्मार्टफोन के गैलेक्सी A26 5G का कैमरा डेवलपमेंट की बात करूँ तो कैमरा सेटअप मुझको अच्छा लगा. ओके. अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर सैमसंग ने 50 मेगापिक्सल का जो मेन प्राइमरी सेंसर दिया है विद f1.8 एपर्चर. मतलब फ़ोटोज़ अच्छे आ जाएंगे. सैमसंग का जो फ़ोटोज़ का जो ऑप्टिमाइजेशन है फिर कैमरा ऑप्टिमाइजेशन है सॉफ्टवेयर का वो काफ़ी अच्छे होते हैं. सो फ़ोटोज़ अच्छे आ जाते हैं. एंड इसका जो सेकेंडरी सेंसर है वो अल्ट्रा वाइड है 8 मेगापिक्सल का. एंड जो लास्ट सेंसर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो या फिर डेप्थ सेंसर है वो मतलब ठीक ठाक सेंसर है. बट 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर दैट इज अ गुड थिंग इन द स्मार्टफोन दैट सैमसंग गिविंग अल्ट्रा वाइड सेंसर इन दिस प्राइस रेंज. एंड इसका जो सेल्फी है वो 13 मेगापिक्सल का सेल्फी है. That is also decent quality selfie, but the rear back quality camera is good. And if I talk about video recording capabilities, then the smartphone is giving about 4K 30 fps. मतलब 4K 30 fps आप बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हो. एंड जो फ्रंट कैमरा है उससे आप 1080 पे एट 30 fps रिकॉर्ड कर सकते हो. ठीक है. सो कैमरा इज़ गुड इनफ और डिसेंट टू गुड मैं बोलूँगा. मैं इसका सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में बात करूँ सैमसंग गैलेक्सी A26 5G स्मार्टफोन की तो
सॉफ्टवेयर में सैमसंग मतलब सिर्फ सैमसंग कर सकते हैं ऐसा, क्यों? इसमें 6 Gen OS एंड 6 Gen सिक्योरिटी पैचेस, मतलब 6 years ऑफ OS एंड सिक्योरिटी पैचेस आपको मिल जाता है, जो बहुत सारे मतलब फ्लैगशिप स्मार्टफोन भी नहीं दे सकते मतलब डिफरेंट ब्रांड के। So that is really a good thing, and this smartphone comes with One UI 7 and Android 15. So you are getting up to Android 21. Okay, that's a really good thing. But I have a doubt, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो that is really decent प्रोसेसर, जो Exynos 1380 है, and with Exynos 1380 मतलब I don't know मतलब कमिंग जो ईयर्स है इसमें ऐप और भी एडवांस होंगे, और भी फीचर्स आएंगे, एआई के फीचर्स बहुत सारे ऐड होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स आएंगे, ऐप्स के साइज बढ़ेंगे। सो विल द प्रोसेसर विल बी एबल टू हैंडल दिस? लेट अस सी। हो भी सकते जो जो सैमसंग के ऑप्टिमाइजेशन होगा, या फिर जो सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन होगा ये फ़ोन इजीली हैंडल कर ले, या फिर एवरेजली हैंडल, वो टाइम के साथ ही पता चलेगा, अब नहीं बता सकता। बट जो सैमसंग सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी है दैट इज़ रियली गुड एंड आई अप्रिशिएट इट। ओके, और इस स्मार्टफोन के हम बैटरी सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है और 25 वाट्स का चार्जिंग मिल जाता है। ठीक है, सो आई एम सेइंग दैट चार्जिंग थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं सैमसंग, 5000 mAh को भी थोड़ा सा अपडेट कर सकते हैं 6000 mAh में, बट 5000 mAh इज स्टिल गुड इनफ। ओके, बट सैमसंग एटलीस्ट 25 watt चार्जिंग इट इज़ becoming less. This smartphone should at least have support of 35 watt 45 watt Samsung super fast charging. सो इसमें नॉर्मल फास्ट चार्जिंग मिल जाते हैं, जो आपके स्मार्टफोन में चार्ज होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स सच फॉर एग्जांपल Realme P3 अल्ट्रा, या फिर आपका क्या स्मार्टफोन है उसको पोको X7 Pro, 45 वाट्स 80 वाट्स चार्जिंग 67 वाट्स चार्जिंग मिल जाता है। सो डेट विल चार्ज मच फास्टर देन दिस 25 वाट्स चार्जिंग ऑफ Samsung Galaxy A26 5G। एंड और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जैसे जो स्पीकर जो सेगमेंट है यहाँ पर आपको सिंगल स्टीरियो स्पीकर, क्या सिंगल स्पीकर मिलते हैं जिसको मोनो स्पीकर, एंड देयर इज नो स्टीरियो स्पीकर इन द प्राइस रेंज ऑफ 20 to 30K। सो आई एम सेइंग दैट almost every smartphone in this segment comes with stereo speaker, मतलब most of the smartphone, I don't know about an exceptional case, but this Samsung is only exception, because I don't know why something is doing like this, but so what's in conclusion? If I talk about Samsung Galaxy A26 5G, this smartphone is good in some segment, and majority in the segment the smartphone is very average. Okay, very मतलब normal and typical, क्योंकि if I talk about good specs, जो display over 120 super AMOLED display is really good thing, software updates good is really good thing, and जो rear camera जो है that is also I mean good setup. Okay, but if we talk about the recent processor of the smartphone, and then storage the UFS 2.2, if I talk about the front camera 30 megapixels का, if I talk about और क्या बोल सकता हूँ मैं, तो स्पीकर जो सेगमेंट है नॉर्मल मोनो स्पीकर, ये एरियाज का, या फिर चार्जिंग में बात कर दो जो 25 वाट का जो स्टैंडर्ड फास्ट चार्जिंग है सैमसंग का, सो दिस सेगमेंट कैन बिकम मच 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 बेटर इन माई ओपिनियन, क्योंकि यहाँ पर जो आई टॉक अबाउट कॉम्पिटिटर्स फॉर एग्जाम्पल Realme, Poco, देन दे आर गिविंग मच बेटर स्पेक्स। यस, आप बोलोगे जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट तो इतना साल के सैमसंग दे रहे हैं, बट आई विल से दैट सॉफ्टवेयर अपडेट से मतलब कुछ मतलब देर गिविंग 3 years ऑफ अपडेट्स। Realme नया अपडेट पॉलिसी अनाउंस किया, 3 years ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स फॉर Realme P3 सीरीज, except the 3 series, I will talk about that later, but you are getting 3 years updates in both these. Poco, I think Poco 4 साल दे रहा है, and Realme 3 साल, that is more than enough I will say. But except the software specs, the Realme and Poco really stands out. So I think the smartphone is decent smartphone in disguise, really normal and decent smartphone. So मैं बोलूँगी स्मार्टफोन को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए
ये और जिन जिन लोगों ने ये स्मार्टफोन खरीद लिया है, so you can rent the smartphone for instead of the smartphone you can seek for Realme smartphones and Poco smartphones. In this big billion days you will get a better choice. So what's your opinion in this video? If you like this video, you can comment what can improve, you can tell what's the views on this smartphone and etc etc. So thank you for watching this video. Bye.